हेलो जी, क्या हाल चाल है आप सभी के। वेलकम बैक टू अनवांटेड टॉक्स। आई नो इट्स बिन डेज, हमारे चैनल पर कोई अपडेट नहीं रही है, बट ट्रस्ट मी, द फर्स्ट ईयर ऑफ एमबीए जर्नी इज़ सो एडवेंचरस कि आप टाइम निकाल के भी अपने लिए टाइम नहीं निकाल पाते। एंड स्पेशली दिस पार्ट ऑफ माई लाइफ, उफ, इसके लिए तो टाइम ही निकल पा रहा था। एनीवेज, द कैट एग्जामिनेशंस आर प्रिटी क्लोज। आप में से बहुत से लोगों को पता चल चुका होगा कि आपकी प्रिपरेशन कौन से स्टेज पर है। आर यू मेकिंग इट दिस ईयर और नॉट? बट एक चीज़ ध्यान रखिएगा, कैट इज़ नॉट द ओनली एग्जामिनेशन दैट एनेबल्स यू टू डू एमबीए। आईएम्स के नीचे जितने भी टीयर 2 कॉलेजेस हैं, दे आर इक्वली गुड। ठीक है, अब चाहे आप उन्हें अच्छा माने या बुरा माने, दे आर ऑल आर इक्वल। हावेवर, इन कॉलेजेस में जाने के जो तरीके हैं वो बदल सकते हैं। अब हर इंसान का माइंडसेट अलग होता है, हर इंसान का इंटेलेक्चुअल लेवल वो भी अलग होता है। सो यू नीड टू फिगर आउट कि आपके लिए, आपके कंफर्ट लेवल के हिसाब से विच एग्ज़ाम पैटर्न सूट्स यू द बेस्ट। ऐसा कौन सा पैटर्न है जिसमें आप आउट परफॉर्म कर सकते हैं बाकी पार्टिसिपेंट्स को। सो इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस 3 मेजर एग्जामिनेशंस इन ऑर्डर टू परस्यू एमबीए इन इंडिया। इसमें से हम इनके पैटर्न्स डिस्कस करेंगे, इनके रिक्वायरमेंट्स डिस्कस करेंगे एंड द कॉम्पिटिशन दे कम अप विद। ठीक है, लेट्स गेट स्टार्टेड। फर्स्ट एग्जामिनेशन इज द कैट एग्जामिनेशन। दिस इज द ओजी एग्जामिनेशन, जहाँ जिसे एमबीए करना होता है, द फर्स्ट थिंग दैट कम्स टू योर माइंड इज कैट। हावेवर, कुछ चीज़ें ध्यान रखिएगा, देर इज़ ऑलरेडी अ लॉट लेस टाइम जो बचा हुआ है। मैं आपको डिमोटिवेट नहीं करी, बट इट्स अ वेरी प्रैक्टिकल थिंग, राइट। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं, कुछ कंसेप्ट ऐसे होते हैं, कुछ फाउंडेशंस ऐसी होती हैं जो कि आपको बहुत पहले बिल्ड करनी होती हैं। एंड इफ़ यू आर नॉट एबल टू डू इट इन द एडिक्वेट टाइम, एंड में वो ऊपर ऊपर से करके फ़ायदा नहीं है इफ़ योर बेसिक्स आर नॉट क्लियर। ऑल्सो देर आर नो बेसिक एप्टीट्यूड लेवल क्वेश्चंस। ठीक है, तो अगर अगर आप कुछ जीस्ट में कैट को समझना चाहेंगे तो कुछ चीज़ों में समझ सकते हैं। एग्ज़ाम टफ है, टाइम कांस्टेंट भी है, कंपटीशन भी है, बेसिक लेवल क्वेश्चंस बिल्कुल नहीं आएंगे। इसलिए इफ़ योर फाउंडेशंस आर हिला डुला, प्लीज़ गिव इट अ सेकेंड थॉट। प्रोबेबली दिस इज़ नॉट द एग्ज़ाम विच यू वुड वॉन्ट टू गिव दिस ईयर और परस्यू दिस ईयर। ठीक है, मैं आपको डिमोटिवेट नहीं कर रही, इट्स अ वेरी प्रैक्टिकल अप्रोच बिकॉज यू स्टिल हैव टाइम टिल जनवरी। वहाँ तक आप अपनी एमबीए जर्नी को लेकर चलेंगे, राइट। बिफोर जनवरी डू नॉट प्लान टू टेक अ ड्रॉप until and unless this last examination gets over, you get your results and you understand कि भाई नहीं, इन स्कोर्स से तो कुछ नहीं हो सकता। डू नॉट थिंक ऑफ टेकिंग अ सेकेंड गैप। ओके, द नेक्स्ट एग्जाम इज स्नैप। नाउ ये एग्जाम उन लोगों के लिए बहुत अच्छा है हु आर वेरी गुड विद बेसिक एप्टीट्यूड लेवल क्वेश्चंस, हु डू नॉट हैव प्रॉब्लम्स विद टाइम। जैसे कि अगर आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्पीड बहुत ज़्यादा हाई है, आपको बेसिक नॉलेज है वोकेबलरी की, एप्टीट्यूड की, क्वांट की, दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट एग्जामिनेशंस विच यू कुड परस्यू। हाँ, एक थोड़ा सा ड्रॉबैक है विच आई यूजुअली नोटिस कि लोगों को टाइम कम पड़ जाता है, बट दैट इज़ ऑल अ गेम ऑफ प्रैक्टिस। अगर आपने सच में प्रैक्टिस की है, इफ़ यू आर एफिशिएंट इनफ, आपको टाइम की कमी बिल्कुल नहीं होगी। एग्ज़ाम का लेवल इज़ ऑल्सो वेरी मॉडरेट, आप सॉल्व कर सकते हैं एंड यू विल गेट थ्रू इट वेरी वेरी क्लियरली। इसलिए इफ़ यू आर समबडी हु इज़ लाइक बेटर इन सॉल्विंग easy और moderate level problems with higher accuracy and speed, you should understand कि शायद snap examination आपके लिए better है in comparison to CAT. It's okay, IIM नहीं मिलता स्नैप से, बट SIBM, SC, HMRD एंड मेनी अदर कॉलेजेस आर देयर जो कि बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। ठीक है, नाउ द थर्ड एंड द लास्ट एग्जामिनेशन विच आई वुड वांट टू डिस्कस इज दैट। यार, आई अंडरस्टैंड, ये पता नहीं लोगों के साथ क्या अप्रोच है। सबको लगता है कि डिसीजन मेकिंग जो है वो बहुत ही कोई मेस्ड अप सेक्शन है एंड एक बहुत सिंपल सा अप्रोच है। आप उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, यू अंडरस्टैंड दैट देर इज़ अ सिंगल पैटर्न दैट दी जेवियर वॉन्ट्स यू टू फॉलो, और उस पैटर्न को फॉलो करते हुए आपके पास जो अप्रोच निकलेगा, जो सोल्यूशंस निकलेंगे, दैट इज़ द एग्जैक्ट आंसर जो कि सही होगा। ओके, अगर आपके पास वोकेबलरी अच्छी है, आपकी एनालिटिकल थिंकिंग अच्छी है, किसी चीज़ को आप रीड कर कर इंटरप्रेट कर सकते हैं बहुत अच्छी तरीके से, ट्रस्ट मी, दिस इज़ द एग्जामिनेशन दैट इज़ गोइंग टू चेंज योर गेम। सबसे बेस्ट चीज़ है, इसमें कोई टाइम कांस्टेंट नहीं है। 3 घंटे बहुत ज़्यादा टाइम होता है किसी भी पेपर को सॉल्व करने के लिए, स्पेसिफिकली व्हेन यू आर नॉट एक्सपेक्टेड टू सॉल्व द एंटायर पेपर,
राइट। नेगेटिव मार्किंग को ध्यान में रखते हुए आपको बहुत सिलेक्टिव क्वेश्चंस करने हैं, वो भी 3 आवर्स में। इट इज़ अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी। ऑल्सो एक चीज़ ध्यान रखिएगा हमेशा, IIM को छोड़ के अगर आप किसी भी Tier 2 कॉलेज को एम कर रहे हैं, द कट ऑफ फॉर दैट एग्जामिनेशन इज ऑलवेज लेसर दैन द कैट एग्जामिनेशन। अगर किसी कॉलेज के लिए आपका जो कैट एग्जामिनेशन का कट ऑफ है वो 85 परसेंटाइल है, देर इज़ अ वेरी हाई प्रोबेबिलिटी कि दैट एग्जामिनेशन के लिए वो 75 परसेंटाइल होगा। देर इज ऑलवेज अ 5 to 6 परसेंटाइल गैप ऑफ कट ऑफ। इसलिए इफ़ यू थिंक दैट आपको एनीवेज IIM नहीं मिल रहा है एंड यू वांट टू एम फॉर Tier 2 कॉलेज, ट्रस्ट मी, एमिंग अ Tier 2 कॉलेज इज नॉट अ बैड आइडिया, ठीक है। ये जो हाइप बन गई है ना कि इफ़ नॉट IIM देन नथिंग, भाई व्हाट नथिंग? दुनिया Tier 2 कॉलेजेस से पढ़कर नहीं काम कर रही, दे आर अचीविंग ग्रेट हाइट्स, इट्स ओके। नॉट एवरीबडी गेट्स IIM बट एवरीबडी गेट्स एन MBA डिग्री, और उसे कैसे परफेक्टली यूटिलाइज करना है वो आपके हाथ में है। देर इज़ अ चांस कि कोई IIM में बैठ के भी अपनी डिग्री वेस्ट कर दे और कोई Tier 2 कॉलेज से भी एज कर जाए। इसलिए हैव फेथ ऑन योर सेल्फ, डू नॉट लुक डाउन अपॉन Tier 2 कॉलेजेस, मेक द बेस्ट ऑफ योर टाइम एंड अपॉर्चुनिटी। आई होप दिस वीडियो इज़ वेरी क्लियर विथ ऑल ऑफ यू। आप में से किसी को भी कुछ भी डाउट्स होंगे, प्लीज़ ड्रॉप डाउन इन द कमेंट सेक्शन। ऑल्सो लेट मी नो इफ़ यू वांना know about my MBA journey, how are our lectures going, how is my first year of MBA going, case competitions, internships, CVs, resume and whatnot. If you want to know and get a glimpse of it, if you want to see vlogs of it, do let me know in the comment section so that I could further understand कि हमें इस चैनल पर कैसे आगे बढ़ना है। Till then, bye bye, take care, thank you so very much. If you like this video, please drop down a good comment. ट्रस्ट में पढ़कर बहुत मोटिवेशन मिलती है। इफ़ यू हैव फर्दर डाउट्स आप मेल कर सकते हैं। ऑल्सो इफ़ यू वॉन्ट अ वीडियो ऑन एनी पर्टिकुलर टॉपिक, या फिर किसी भी चीज़ पर अगर आपको चाहिए कि ओपिनियन चाहिए, डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। डू लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस विथ पीपल जिनको आपको लगता है कि जिनसे मदद हो सकती है इन वीडियो से। ऑल्सो थैंक यू सो वेरी मच।